जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकोस्मी कृष्ण से कृतपमाणो दशासमेगा वृथेन तुल्यम दशासमे की पुण्यति जन्म कृष्णान पुनर्वावा। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के प्रथम अध्याय यानी पूर्ण मास की कथा सुना रहा हूँ। आज से कार्तिक मास शुरू हो जाता है। कार्तिक मास का नियम किस प्रकार से निभाना चाहिए और क्या महत्व है, स्नान किस विधि से करना चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें प्रतिदिन करने चाहिए, पूरे महीने का नियम किस प्रकार से निभाना चाहिए, यह मैं तुम्हें विस्तार से बता रहा हूँ। देवऋषि नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और उन्होंने देखा कि ब्रह्म की सभा में सभी देवता विराजमान हैं। सभी उत्सुकता से ब्रह्मा जी की तरफ देख रहे हैं। वहां पर चारों वेद भी विराजमान हैं, सभी नदियां विराजमान हैं, गंधर्व यक्ष मुनि सभी विराजमान हैं। देवऋषि नारद ने हाथ जोड़ के पिता में ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, पिता में कृपा करके आज आप मुझे भगवान विष्णु से संबंधित पुराण सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इधर यही प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा था। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि प्रभु भगवान विष्णु से संबंधित आप हमें कथा का श्रवण कराइए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मैं तुम्हें कार्तिक महीने की कथा प्रारंभ करता हूँ, कार्तिक महीने की कथा का श्रवण कराता हूँ। यही जो कथा है ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी। देव ऋषि नारद से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें कार्तिक महीने का महत्व बताता हूँ। कार्तिक महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। कार्तिक महीने के नियम निभाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति या स्त्री पुरुष सभी कार्तिक महीने का पालन करते हैं, उनके नियमों को निभाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक के महीने के कथा सुनने से वंश की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। देवऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करके इसके नियम बताइए। किस नियम से कार्तिक महीने प्रारंभ करें, किस नियम से स्नान प्रारंभ करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, सर्वप्रथम पूर्णमासी वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में स्नान करते समय जैसा संभव हो उस प्रकार से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन जल के अंदर भगवान विष्णु, वरुण देव, भगवान शंकर सभी का वास माना जाता है। नदी तालाब आदि पर जाकर के स्नान करें। नदी तालाब ना हो तो घर पर ही ओम गंगाए नमः कहकर के स्नान करना चाहिए। उसके बाद में भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए, आप हमारे इस अर्घ को स्वीकार करें। ओम सूर्याय नमः ऐसा कहकर के भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करें। उसके बाद में इस बात का ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को जल देते समय जो उनका जल है वह किसी पात्र में गिरना चाहिए, जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। उसके बाद में भगवान हंसीकेश यानी भगवान विष्णु के सामने बैठ जाए और हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे माधव, हे केशव, मैं कार्तिक महीने के नियम का संकल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरे इस नियम को निभाएं, मेरे शरीर की रक्षा करें। अगर संभव हो तो आप पूरे महीने व्रत भी रख सकते हैं। अगर व्रत ना रख सकें तो सादा पूजा करके कथा का श्रवण करें। उसके बाद में भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान को स्नान कराना चाहिए। अगर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है तो उनको स्नान कराए, शालग्राम जी की मूर्ति है तो उनको स्नान कराए। उसके बाद में उनको गंध पुष्प धूप दीप आदि नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, वस्त्र अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक महीने के प्रतिदिन की कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो लोग कार्तिक के महीने में हंसीकेश की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब आप भगवान की पूजा कर लें उसके बाद में शालग्राम जी पर तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहकर के तुलसी पत्र अर्पण करें या कृष्णा वासुदेवा हे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र को बोल करके भगवान को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। इस दिन भगवान हंसीकेश के
पूजन के बाद में पूरे दिन नियम निभाएं। ना तो इस दिन आपको झूठ बोलना चाहिए, ना झूठी व्यक्तियों के साथ में दिन व्यतीत करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन में ओम वैष्णवे नमः या ओम राधा कृष्णाय नमः ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसे प्रकार से नियम निभाने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक मास का के महीने में जब आप स्नान कर लें, सूर्य देव को जल अर्पण कर लें, उसके बाद में पितरों के नाम से तर्पण भी करना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन कार्तिक के महीने में पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है और पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। इससे वंश की वृद्धि होती है। पितरों का तर्पण करें और वह तर्पण पितरों को अर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद में गौ माता की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सामर्थ्य हो तो इस दिन गौदान करना चाहिए। गौदान का सामर्थ्य न हो तो जितना बस्ती हो उतना हाथ में पैसे लेकर के संकल्प करना चाहिए। वस्त्रों का दान करना चाहिए। अन्न के दान का भी बड़ा महत्व है। जो लोग कार्तिक महीने का नियम शुरू करते समय अन्न का दान करते हैं, जूता दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं, तुलसी माता के सामने दीपदान, गौशाला में दीपदान, भगवान विष्णु के सामने दीपदान करने से हमें सूर्य लोक की प्राप्ति होती है और हमारे सारे 100 जन्मों तक के पापों का नाश हो जाता है। हमारे पाप उसी प्रकार की जल के भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार से अग्नि में पतंगा जल करके भस्म हो जाता है। कार्तिक मास के यह नियम है। हे नारद, जो व्यक्ति पूरे नियम पूर्वक कार्तिक का